हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज हम शुरू करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन की सीरीज को। तो बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। स्प्रिंग का मौसम था, सपनों से भरा हुआ एक स्कूल ट्रिप, पर मौत उनसे एक सीट डिस्टेंस पर है, जहां हमें एलेक्स नाम का एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट दिखाया जाता है। उस दिन वो और उसके 39 क्लासमेट्स फ्लाइट 180 पर चढ़ रहे थे, जो उन्हें पेरिस ले जाने वाली थी, और लगभग 10 दिनों का ये ट्रिप उनके लिए यादगार होने वाला था, जिसे कोई भूल नहीं सकता। पर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हम देख पाते हैं कि एलेक्स के दिमाग में एक स्पाइन चिलिंग विजन घूमता है। प्लेन में इंजन डिस्टर्ब हो रहा है, जहां क्रिस्टाइन ब्लेक के साथ उसने अपनी सीट स्विच कर ली है। साथ ही उसके ट्री नॉब टूटे हुए हैं। लेकिन उसी दौरान कैबिन में एक्सप्लोजन होता है और फिर बूम, प्लेन हवा में ही एक्सप्लोड हो जाता है और सब कुछ एक सेकंड में खत्म। घबराकर एलेक्स चिल्ला उठता है और नोटिस कर पाता है कि अभी भी वो उसी सीट पर बैठा है, जिस कारण वो सारी चीजें फिर से चेक करता है और सेम सिनेरियोज उसके साथ वापस होते हैं, जिस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है और सब खत्म हो जाएगा। जो बात सुन सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं होता। साथ ही एलेक्स का राइवल कार्टर उसके साथ झगड़ पड़ता है, जिस कारण उन दोनों की फाइट के चलते सिचुएशन बढ़ जाती है और रेल लाइन के स्टाफ एलेक्स, कार्टर की गर्लफ्रेंड और एलेक्स के बेस्ट फ्रेंड टॉड को, साथ ही उनकी टीचर और एक ऑकवर्ड लड़का उनके साथ प्लेन से उतर जाते हैं, ये सोच कि शायद एलेक्स सही कह रहा है। एयरपोर्ट के लॉज में सब कंफ्यूज हो जाते हैं, साथ ही एलेक्स पर गुस्सा भी करते हैं, लेकिन जैसे ही उन लोगों की नजर उस प्लेन पर पड़ती है जो टेक ऑफ कर चुकी है, और टेक ऑफ करते ही फिर से एक जोर का धमाका होता है और सभी लोग देख पाते हैं कि फ्लाइट 180 हवा में ही ब्लास्ट हो चुकी है, जो देख सभी लोगों के एक्सप्रेशन डर में बदल जाते हैं। और एलेक्स को देख सभी हैरान है, जिससे खुद एलेक्स भी हैरान है। और जिन लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया वो उसे देखकर गिल्ट में है, और जो लोग ये सोचकर प्लेन से उतरे थे कि शायद एलेक्स सही कह रहा है, वो लोग शॉक में हैं। लेकिन ये सारी चीजें तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि डेथ अब अपना काम शुरू कर चुकी है, और जिन्होंने प्लेन से बचकर मौत को चुनौती दी थी उनकी फाइनल डेस्टिनेशन अभी बाकी है। और फिर 39 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जहाँ सभी लोगों के लिए प्लेन का ब्लास्ट भुलाना मुश्किल तो है, लेकिन उन सभी के लिए मेमोरियल रखा जाता है। और उस मेमोरियल सर्विस के बाद सभी लोग दुखी हैं, और मेमोरियल सर्विस के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। और घर लौट एलेक्स देखता है कि उसकी विंडो पर एक आउल बैठा है, जिसे भगाने के लिए वो मैगजीन को इस्तेमाल करता है, पर उसके सामने रखे पेन से उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिसमें नाम उसके दोस्त टॉड का होता है, जिसे एलेक्स समझ जाता है कि अगली मौत और किसी की नहीं टॉड की है, और उसे बचाने के लिए वो तुरंत उसके घर निकलता है। पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि टॉड उसके घर में है, जहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लेकिन जैसे ही टॉड वॉशरूम में जाता है तो वहाँ वाटर लीक होना शुरू होता है, टाइल्स स्लिपरी हो जाती है और एक क्लॉथ लाइन का वायर एक एंगल में लटका होता है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए, और तभी ही टॉड स्लिप हो जाता है, जिस कारण उस वायर की मदद से उसके गले पर फांसी लग जाती है, जिससे वो स्ट्रगल करने लगता है और खुद को बचाने की कोशिश। पर अनफॉर्चुनेटली टॉड बच नहीं पाता, और एलेक्स जब तक टॉड के घर पहुंचता उसे पता चलता है कि टॉड ने सुसाइड कर लिया है, जो कि सच नहीं, क्योंकि एलेक्स को पता है कि ये सुसाइड नहीं था, बल्कि ये डेथ का एक सिग्नल था। जिस कारण एलेक्स क्लेयर को कॉल कर यही कहता है कि उन्हें फ्यूनरल होम जाना होगा, ताकि वो लोग ये कंफर्म कर सके कि टॉड की मौत कैसे हुई है। और छुपते छुपाते वो दोनों मॉर्चरिया पहुंचते हैं, जहां उन लोगों का सामना एक क्रीपी मिस्टीरियस मोटिशियन से होता है, जो काफी दबी आवाज में और बिना एक्सप्रेशन के साथ उन्हें यही कहता है कि तुम सबने मौत के प्लान को डिस्टर्ब किया है, अब वो वापस आएगी, एक एक को अपने साथ ले जाएगी। जिस ऑर्डर में तुम लोगों को मरना था उसी ऑर्डर में तुम लोगों की मौत तुम तक आएगी। जिस कारण एलेक्स और क्लेयर एक दूसरे को देखते हैं, जैसे हम क्लियरली ये नोटिस कर पाते हैं कि अब डर पहले से ज्यादा गहरा हो चुका है, और उसी कारण उस प्लेन में बचे हुए सभी लोग कैफे के बाहर मिलते हैं, जो कि एलेक्स, कार्टर, टेरी, बिली और क्लेयर है, जहाँ एक टेबल पर बैठ वो सभी ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब क्या करा जाए। एलेक्स अपनी थ्योरी
उन सभी के सामने शेयर करता है। पर एज यूजुअल कार्टर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जैसे टेरी ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है और वो सडनली उठ उन सभी को चिल्ला देती है, यही कहते हुए कि तुम सब लोग पागल हो गए हो। और ऐसे ही चिल्लाते हुए वो रोड की तरफ निकल जाती है और तभी ही एक स्पीडिंग बस उसे कुचलते हुए आगे निकल जाती है और एक सेकंड में सब कुछ साइलेंट में बदल जाता है, जिसे देख वो सभी लोग शॉक हैं। और फाइनली उन्हें अब एलेक्स पर यकीन है, क्योंकि मौत फिर से आ चुकी है, वो भी बिना वार्निंग के। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि एलेक्स न्यूज रिपोर्ट देख रहा होता है, वो भी उसी प्लेन को लेकर, जिसमें यही बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट में माल फंक्शन हुआ था और सीक्वेंस फेलियर, जिस वजह से ये हादसा हुआ। जो सारी चीजें एलेक्स के उसी विजन से मैच करती है और तभी ही उसे एक टेरिफाइंग रियलाइजेशन होता है कि मौत उन सभी को उसी ऑर्डर में ले रही है जिस ऑर्डर में उन लोगों की मौत प्लेन में होने वाली थी। और थोड़ा बहुत स्टडी कर उसे समझ आता है कि अब नेक्स्ट नंबर और किसी का नहीं, उनकी टीचर मिस वेलेरी का है। और छुपते छुपाते बिना वार्निंग के वो उनके घर आ पहुँचता है, जिसे उसकी टीचर ने देख लिया है और वो उसे यही कहती है कि वो उसके हेलुसिनेशन का पार्ट नहीं बनना चाहती और उसी कारण वो डिटेक्टिव्स को कॉल कर देती है। लेकिन डेथ तो ऑलरेडी उसके घर के अंदर घुस चुकी है और जब तक पुलिस वाले एलेक्स को वहाँ से ले जाते और उस पर थोड़ी कार्रवाई करते, पर फिर भी उन लोगों को उसके खिलाफ कुछ नहीं मिलता, जिस वजह से उसे वापस छोड़ दिया जाता है। और हम देख पाते हैं कि मिस वेलेरी के घर जिस कप में वो चाय ले रही होती है वो थोड़ा क्रैक हो जाता है और उस कारण मॉनिटर में कुछ ड्रॉप्स गिर जाते हैं, जिससे एक एक्सप्लोजन हो जाता है। ग्लास टूट जाते हैं, किचन का हाल बेहाल हो जाता है और साथ ही एक नाइफ उनके ऊपर आकर गिरता है। और जब तक एलेक्स उन्हें बचाने के लिए उनके घर पहुंचता, तब तक एक किचन नाइफ मिस वेलेरी के सीने में घुस जाती है और एलेक्स उस नाइफ को तो निकाल लेता है, लेकिन मिस वेलेरी को बचा नहीं पाता, क्योंकि पूरा घर कुछ ही मिनटों में ब्लास्ट हो जाता है और एलेक्स बस कुछ ही सेकेंड लेट था और मौत की काफी करीब, जिसे वहाँ से निकलते बिली ने देख लिया था और वो इस बात की इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को भी दे देता है। लेकिन अब क्लेयर, कार्टर और बिली इस बात से वरीड है कि अगला नंबर किसका है, जिस वजह से वो लोग एलेक्स से मिलते हैं और ड्राइव करते हुए वो सभी उससे नेक्स्ट पर्सन का नाम पूछ रहे होते हैं, लेकिन एलेक्स किसी को कुछ नहीं बताता, जैसे कार्टर काफी चिढ़ जाता है क्योंकि टेरी भी नहीं बची और उस वजह से वो ये डिसीजन बना लेता है कि अगर मरना ही है तो अपनी मर्जी से मरूंगा, जिस कारण वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है और उसके साथ बैठे दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे भी कार्टर की मौत नहीं आती, जिस कारण वो कार को सीधा ट्रेन ट्रैक पर ले जाता है, जिससे घबराकर एलेक्स, बिली और क्लेयर उसकी कार से उतर जाते हैं और उसे भी चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उन लोगों की बात नहीं सुनता। पर जैसे जैसे इंजन की आवाज उसे दूर से आनी शुरू होती है तो वो घबरा उठता है और खुद को कार से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मौत ने उसके लिए यही प्लान किया है। और वक्त रहते एलेक्स लास्ट के कुछ सेकंड्स में उसे उसकी कार की सीट से खींच लेता है और ट्रेन कार को चीर कर निकल जाती है और सभी लोगों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, पर मौत उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ती। और जब सब कुछ शांत था और एलेक्स इस सोच में डूबा हुआ था कि अगला नंबर किसका है, तो तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि कार का एक छोटा सा टुकड़ा ट्रेन से टकराकर सीधा बिली की तरफ आता है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है, जिससे एलेक्स को ये समझ आ जाता है कि उसने कार्टर को बचाकर डेथ का सीक्वेंस तोड़ दिया है और अब अगला नंबर उसका है, जिस कारण एलेक्स को अब ये समझ आ गया है कि डेथ का पैटर्न, उसका डिजाइन और उसका अगला मूव क्या होना चाहिए। लेकिन पर इस बार गेम उसके समझ से एक कदम आगे था और अब जबकि एलेक्स ने ये डिसाइड किया है कि अब वो किसी को मरने नहीं देगा, तो वो एक रिमोट कैबिन में जाकर छुप जाता है। हर कोने को वो प्रॉपर्ली सिक्योर करता है ताकि वो खुद को बचा सके, लेकिन फिर उसे एक फ्लैशबैक झटके की तरह याद आता है, जैसे उसे ये समझ आता है कि अगर वो एक सेकंड भी लेट हुआ तो क्लेयर बचेगी नहीं। जी हाँ, अब नंबर है क्लेयर का, ना कि एलेक्स का, क्योंकि उन दोनों ने सीट्स बदली थी और क्लेयर जो इस बात से चिंता थी कि एलेक्स किस तरह बचेगा, जिस कारण वो डिटेक्टिव्स को उसका पता बता देती है, लेकिन एलेक्स उसे बचाने के लिए उस कैबिन से निकल चुका है और हम देख पाते हैं कि क्लेयर उसके घर होती है, तभी वो नोटिस कर पाती है कि एक वायर स्ट्रीट पर टूट चुका है, जिस कारण वो अपने डॉग को बचाकर अंदर ला ही रही होती है कि वो वायर पानी के अंदर गिर जाता है और खुद को बचाने के लिए वो कार के अंदर बैठ जाती है, लेकिन वो बैठ ही नहीं बल्कि उसे मौत ने वहाँ बिठाया है, क्योंकि टूटे हुए वायर सिर्फ वहाँ पर मौजूद नहीं थे
बल्कि वहाँ गैसोलीन भी लीक होना शुरू होता है और कुछ ही मिनटों में तेज हवा के चलते एक स्पार्क क्रिएट हो सकती है, जिससे न सिर्फ वो कार ब्लास्ट होगी बल्कि क्लेयर भी नहीं बचेगी। लेकिन उसी दौरान एलेक्स चिल्लाता है और क्लेयर को जल्द से जल्द उस कार से निकालता है, पर इस बार फिर से कार के डोर जैम हो चुके हैं। पर उसे थोड़ा वक्त चाहिए और हम देख पाते हैं कि एलेक्स वो कुछ सेकंड्स उसे देता है, वो भी केबल वायर्स को अपने हाथों से पकड़कर, जिस कारण क्लेयर कार से निकलने में कामयाब होती है। और जैसे ही एलेक्स उस इलेक्ट्रिक केबल को छोड़ता है तो हम पीछे से कार में जोर का ब्लास्ट देख पाते हैं, जैसे आसपास पूरी जगहों पर आग फैल चुकी है, लेकिन क्लेयर अभी भी जिंदा है। और फिर 6 महीने बीत जाते हैं प्लेन ब्लास्ट को, साथ ही टॉड, टेरी, मिस ल्यूटन, बिली, इन सब की मौत को भी। और अब लगता है कि उन लोगों ने मौत को हरा दिया है, साथ ही जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई है। पर डेथ कभी हार नहीं मानती और हम देख पाते हैं कि एलेक्स, क्लेयर और कार्टर पेरिस में हैं, जहां वो लोग एक कैफे में बैठ सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं तो स्ट्रीट पर एक म्यूजिशियन गाना बजा रहा होता है, जहां लोग हंस रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। पर उस गाने को सुन एलेक्स का दिल फिर बेचैन हो जाता है और घबराहटें उसे शुरू हो जाती है, जहां वो उन लोगों से यही कहता है कि उसने क्लेयर को तो बचा लिया, पर डेथ ने उसे कब स्कीप किया या शायद वो अभी भी बाकी है। जो सुनकर वो सभी साइलेंट हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिससे घबरा कर एलेक्स फिर से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर उसे आवाज देकर रोक लेती है और तभी ही एक स्पीडिंग बस उसे पास करता है, मानो जैसे क्लेयर ने उसकी जान बचा ली हो। लेकिन फिर वही बस एक पार्किंग साइन से टकराता है, जो जाकर एक नियॉन बोर्ड से टकराता है, जो बोर्ड हिलते हुए सीधा एलेक्स पर गिर रहा होता है। लेकिन कार्टर काफी तेजी से उसे वहाँ बचाते हुए पहुँच जाता है, जैसे उन लोगों को लगता है कि फिर से उन लोगों ने मौत को चकमा दे दिया। पर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि नियॉन साइन बोर्ड फिर से एक बार स्विंग होकर कार्टर की तरफ पहुँच उसे पकड़ जाता है, जिसे देख क्लेयर शॉक है और एलेक्स गिल्ट में है। और हम सब के लिए एक चिलिंग रियलाइजेशन के तहत कभी जाती नहीं बल्कि वो तुम्हारा वेट करती है। और यहीं पर फाइनल डेस्टिनेशन 1 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।